Good evening, students. I hope the last lectures are clear to all of you. So now we are going to discuss about the states of matter. In today's lecture, I'll be discussing about the three states of matter, that is solid state, liquid state and gaseous state. And after that, the molecular arrangement of atoms or molecules in the different kind of matter. So the first one we have solid state. अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट होती है, जैसे कि हमने फिज़िकल बेसिस पे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिज़िकल बेसिस पे, एक हम करते हैं केमिकल बेसिस पे। अब जो फिज़िकल बेसिस पे करते हैं उन्हें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो हमारे पास तीन स्टेट्स हैं मैटर की, दैट इज़ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सॉलिड स्टेट होती है इसमें इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। अब फिक्स्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इसको जिस मर्जी जगह पे रखो, इसने एक फिक्स्ड वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करना है। देन दे हैव द डेफिनेट शेप। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस पेन। अब इसकी कोई डेफिनेट शेप है। कोई आप आयरन का ब्लॉक ले लो, वुड का ब्लॉक ले लो, तो उनकी जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो मैं अगर क्या करती हूँ किसी और पेन के साथ इसकी ऐसे पूरी साथ में लाइनिंग करती हूँ, तो इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बन जाती है, ठीक है। एंड हैव अ डेफिनेट मास। अब मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी बताया था कि मास में और वेट में फ़र्क होता है। मास है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस ने कितनी क्वांटिटी कैरी करी है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये इसके अंदर कितना मैटर है, दैट इज़ द मास। सो एंड दे हैव द डेफिनेट मास। सेकेंड चीज़ आ जाती है रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब जो सॉलिड्स होते हैं दे आर रिजिड। अब रिजिड का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जब हम प्रेशर भी लगाते हैं, तो जितना मर्जी प्रेशर लगाई जाएं, ये ज़्यादातर क्या अपनी रिजिडिटी रखता है, मींस इसकी एबिलिटी है कि ये अपनी शेप चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास अगर कोई आयरन का नेल है, ठीक है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा हैमर कर रहे हो, तो जब बहुत एक्सेस में प्रेशर लगेगा तो वो धीरे धीरे फ्लैटन हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो जल्दी करे अपनी, मतलब जो उसकी शेप है वो चेंज नहीं होती। सो दे हैव द रिजिड शेप एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो कि बहुत प्रेशर लगा रहे हो लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो रहा। तो जैसे आयरन का नेल ही ले लो, तो आप अपने दोनों हाथों से क्या कर रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, तो वो कंप्रेस नहीं हो रहा। अब ये कंप्रेस क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनका अरेंजमेंट शो कर देती हूँ। ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इतने पास पास होते हैं, जितने पास पास होंगे उतनी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, जिनकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बहुत कम होता है। तो वैसे तो निग्लेजिबल ही होता ही नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा ये टाइटली अरेंज्ड होते हैं। अब उसमें क्या है कि स्पेस ही नहीं है, तो आप उसको कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे। सो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो जो थोड़े बहुत हम कर भी पाते हैं उनमें बहुत कम जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इस वजह से कर पाते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक स्पॉन्ज है तो वो भी सॉलिड, ठीक है, बट हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस कर पाते हैं, क्यों? अब जो अगर आपने स्पॉन्ज को ध्यान से देखा हो, उसमें छोटे छोटे टाइनी बहुत ज़्यादा छोटे से होल होते हैं, तो उन होल्स में एयर होती है। तो जब आप क्या करते हो कि उसको कंप्रेस करते हो, तो एयर जितनी भी है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, इस वजह से वो कंप्रेस हो जाते हैं, बट दे आर ऑल्सो सॉलिड। सो देन द थर्ड वन वी हैव मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। अब जो जैसे ये पेनी है, तो इनको क्या, दिस इज़ अ सॉलिड, इट कैन ब्रेक अंडर फोर्स, इस पर मैं बहुत फोर्स लगा रही हूँ तो ये टूट सकता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनकी शेप को
चेंज करना। देन दे जनरली पॉजेज हाई डेंसिटीज़। अब हाई डेंसिटी का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई चीज़ है, उसने कितना उसका मास है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। अब जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं इनमें क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जो उनका मास है उसमें, जैसे अब ये देखो, ये उसका अरेंजमेंट शो करा, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसने जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा उसने मास कवर किया होगा। सो दे हैव हाई डेंसिटी, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इनकी हाई डेंसिटी होने की वजह से भी इनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो उतनी ज़्यादा ये डेंस है, जितनी डेंस है उतनी कम इसकी कंप्रेसिबिलिटी है। सो देन दे हैव intermolecular force of attraction strongest amongst the three states of matter। इनमें जो intermolecular force of attraction है, तो जैसे अभी हमने बात करी, ये दो फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल है सॉलिड के, तो इनके बीच में जो फोर्स है, मतलब इन्होंने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स से पकड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको जल्दी मीन्स कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं कर सकते। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब तीनों स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो देन फॉर एग्जांपल जैसे चेयर है, टेबल है, चेयर है, कॉमन सॉल्ट है, सिल्वर है, आइस, डायमंड, स्टोन, तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। सो जनरली डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन। अब सबसे पहले जैसे आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की हम दो चीज़ हिसाब से इसके डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेकेंड हमने एक देखा था द मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप मान लो जैसे दो गैसेज ही है, तो वो खुद में डिफ्यूज़ हो रही है, एक दूसरे में मिक्स हो रही है, तो उसको भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब जनरली डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन, जो सॉलिड होते हैं वो डिफ्यूजन शो नहीं करते। सो ड्यू टू द स्मॉलर इंटर पार्टिकल स्पेस, अब क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है इसमें बहुत कम स्पेस है, एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, और ना ही इनमें मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो अब जैसे कि हम ये चीज़ देखते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जो एक्टिविटी करी है सेकंड और थर्ड लेक्चर में आई गेस, तो उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास वाटर था, तो वाटर में जब हमने क्या डाला था, पोटाशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, तो हमने देखा था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, जिस वजह से यहाँ पे जो पोटाशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट है उन्होंने जो इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में वो फिट इन हो गए थे, ठीक है। तो अब वो क्या हो रहे थे कि दो जो गैसेज हैं, एक लिक्विड है और एक हमारे पास सॉलिड है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे और डिफ्यूज़ हो रहे थे। लेकिन जो सॉलिड जो होते हैं, due to smaller interparticle space and absence of translatory motion they do not exhibit diffusion। अब उनमें बहुत कम इंटरपार्टिकल स्पेस है ना, अब जैसे हम मान लें कि हमारे पास आयरन के ही पार्टिकल्स हैं या आयरन का कोई सब्सटेंस है, तो वो तो सॉलिड है, उनमें जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम है, इवन निग्लिजिबल है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस में डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। सो देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स इन विच सॉलिड शो डिफ्यूजन। कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जिनमें जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूजन शो करते हैं। अब ये हम देखते हैं कैसे। तो इफ़ वी राइट समथिंग विद चॉक ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट एज सच फॉर अ फ्यू डेज इट बिकम डिफ़िकल्ट टू क्लीन। अब मान लो हमने क्या किया कि चॉक बोर्ड है, उस पर चॉक के साथ ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, तो उस पर मैंने चॉक के साथ कुछ लिख दिया, उसको कितने दिन ही ऐसे ही रहने दो, तो उसके बाद क्या होता है, उसे क्लीन करना डिफ़िकल्ट होता है। सो वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन इट, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं, चॉक के जो पार्टिकल्स हैं, वो जो ब्लैक बोर्ड है या चॉक बोर्ड है उसके पार्टिकल्स के साथ वो डिफ्यूज़ हो गए हैं, तो उसको क्लीन करना मुश्किल है। डिफ्यूज़ मतलब दे इंटरमिक्स, तो उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टाइटली together and left undisturbed for a long time, it is observed that some particles of one metal diffuse into the surface of other metal। अगर हम क्या करते हैं, दो मेटल के ब्लॉक हैं
उनको हमने बहुत टाइटली टाई कर दिया है और बहुत टाइम तक उसको काफ़ी लंबे टाइम तक पहले तो हमने साथ में टाई किया, मान लो यहाँ पे हमने दोनों को बहुत क्लोजली टाई कर दिया। अब इनको हम बहुत देर तक ऐसे ही रहने दें तो हम ये देखेंगे कि इनके जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे इनटू द सरफेस ऑफ अदर पार्टिकल, एक दूसरे के सरफेस पे ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट वन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे वुडन ब्लॉक है, इट इज़ अ सॉलिड, सो ड्यू टू द फिक्स्ड शेप एंड रिजिडिटी। अब इनकी आपको पता है कि जो वुडन ब्लॉक है उसकी फिक्स शेप है और रिजिड है वो, तो मतलब उस पर प्रेशर लगाओगे तो वो अपनी शेप नहीं जल्दी उसकी शेप जो है वो नहीं जाती। सो देन अ रबर बैंड अंडरगो अ चेंज इन शेप ऑन स्ट्रेचिंग, स्टिल इट इज़ कॉल्ड सॉलिड। अब जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कई बार पेपर में कि एक जो रबर बैंड है, अब उसको तो स्ट्रेच करो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो फिर भी हम उसे सॉलिड क्यों कहते हैं? बिकॉज वो जो शेप चेंज हो रही है दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स, जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से वो शेप चेंज होगी। तो वंस हमने क्या कर दिया, उस फोर्स को रिमूव कर दिया, इट रीगेन द सेम शेप, उसके बाद उसकी वही ओरिजिनल शेप जो है वो वापस आ जाएगी। So when salt or the sugar is poured into different kind of vessel, they take the शेप ऑफ वेसल। अब हम कहते हैं कि जैसे सॉल्ट है या शुगर है तो इनको हम सॉलिड कैसे कहते हैं, तो इनको कहते हैं कि किसी भी वेसल में डालें तो ये वही शेप ले लेते हैं, स्टिल वी कॉल दैम एज द सॉलिड्स। अब क्यों? बिकॉज कि जो एक हमारे पास क्रिस्टल है, अगर घर पे भी करके देखना है ऐसे कि अगर आप शुगर लो तो उसका एक क्रिस्टल उठाओ, उसको अपने हाथ पे रख के ऑब्जर्व करना, उसकी एक डेफिनेट शेप है। सो इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट डज नॉट चेंज इट्स इंडिविजुअल शेप। अब ये कंटेनर की शेप ज़रूर लेता है जिस भी कंटेनर में इसको रखते हैं, लेकिन इसकी अपनी भी एक इंडिविजुअल शेप है। तो ये लेक्चर सुनने के बाद किचन में से नमक या फिर शुगर लेके ऑब्जर्व करना, एवरी क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट और शुगर हैव द डिफरेंट इंडिविजुअल शेप। देन स्पॉन्ज इज़ अ सॉलिड येट इट कैन बी कंप्रेस्ड। अब फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इफ़ यू से द स्पॉन्ज इज़ अ सॉलिड, कि जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है, बट हाउ वी कैन कंप्रेस इट, या ये कंप्रेस क्यों होता है? बिकॉज अब ये कंप्रेस क्यों होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट थ्रू आउट इट्स स्ट्रक्चर। अब अगर स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर देखो तो पूरे उसमें क्या है, छोटे छोटे हमारे पास पोर्स हैं, तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो जो एयर है इन पोर्स में वो बाहर निकल जाती है, इस वजह से हम इसे कंप्रेस कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सो द नेक्स्ट वी हैव